तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो हमें बदले की एक बहुत ही अंधेरी दुनिया में ले जाएगी। ये कहानी है एक माँ की, जिसका बदला लेने का जुनून न सिर्फ उसके दुश्मन बल्कि उसकी अपनी ही दुनिया को तबाह कर देता है। आइए इस दर्दनाक सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत ही इस एक लाइन से होती है जो आगे आने वाले तूफान का एक तरह से इशारा देती है। बदला बाहर से भले ही कितना भी खूबसूरत लगे, लेकिन उसके अंदर सिवाय अंधेरे के और कुछ नहीं होता। और हमारी कहानी का जो मेन किरदार है कुसुम, वो इसी अंधेरे में उतरने वाली है, ये जाने बिना कि इसकी कीमत क्या होगी। कहानी के सेंटर में है कुसुम और उसका बेटा आरव। आरव के मन में सालों से एक सवाल है जो उसे अंदर ही अंदर परेशान करता है कि आखिर उसकी माँ हर रात इतनी खामोशी से जाती कहाँ है। इस सवाल का कोई जवाब नहीं है और यही वो राज है जो इस कहानी के पूरे ताने बाने को बुनता है। फिर एक दिन आरव अपनी कॉलेज फ्रेंड नेहा को घर लेकर आता है और बस यहीं से कहानी का पूरा रुख बदल जाता है। एक बिल्कुल नॉर्मल सी मुलाकात के बीच कुसुम का बर्ताव थोड़ा अजीब होने लगता है। वो नेहा से कुछ ऐसे सवाल पूछती है जो थोड़े अटपटे लगते हैं। उसके परिवार के बारे में, उसके गांव के बारे में। ऐसा लगता है जैसे वो किसी पुरानी पहेली के टुकड़ों को जोड़ रही हो। सोचिए, बस कुछ सवाल और कुसुम की दुनिया जैसे हिल जाती है। नेहा उसी विवेक की बेटी है जिसने 20 साल पहले उसे धोखा दिया था। हम देख सकते हैं कि कैसे उसकी उंगलियां कुर्सी को कसकर पकड़ लेती हैं। ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये उस पल का जन्म है जब उसके दिल में बदले का अंधेरा हमेशा के लिए घर कर लेता है। अब कुसुम का बदला एक शक्ल लेता है और उसका हथियार बनती है मिठाई। कितना चालाकी भरा कदम है ना, क्योंकि मिठास में छुपे जहर पर भला कौन शक करेगा। वो नेहा को मिठाई देते हुए बस इतना कहती है, ये अपनी माँ को भी खिलाना। और इन शब्दों के साथ मौत का एक पैगाम भेज दिया जाता है। और बहुत जल्द कुसुम के इस प्लान का असर दिखने लगता है। नेहा बताती है कि उसकी माँ रिया की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर बीमारी है क्या। ये सुनकर कुसुम के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून दिखाई देता है। आरव का शक अब धीरे धीरे यकीन में बदलने लगता है। तो एक रात जब उसकी माँ घर पर नहीं थी, वो हिम्मत करके उनके कमरे की तलाशी लेता है और वहां उसे जो मिलता है ना, वो उसकी रूह तक कमापा देता है। बालों का गुच्छा, नाम लिखा हुआ रुमाल, ये कोई पूजा पाठ नहीं था। ये तो सीधा सीधा काला जादू था। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक माँ आखिर ऐसा क्यों करेगी। इस सवाल का जवाब 20 साल पुराने एक धोखे में छिपा है। हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा ये समझने के लिए कि कुसुम के दिल में नफरत का ये बीज आखिर बोया कैसे गया। कुसुम की कहानी सिर्फ धोखे की नहीं है, बल्कि एक के बाद एक हादसों की कहानी है। पहले उसका बचपन का प्यार विवेक उसे छोड़कर चला गया। फिर एक भयानक हादसे ने उसके पति को भी उससे छीन लिया। लेकिन जो असली चिंगारी थी ना, जिसने सब कुछ जलाकर राख कर देना था, वो तब भड़की जब सालों बाद उसने विवेक को देखा खुश, और उसकी आंखों में पछतावे का एक निशान तक नहीं था। बस उसी पल कुसुम का सारा दर्द नफरत में बदल गया। जब इंसान को लगता है ना कि दुनिया से उसे इंसाफ नहीं मिलेगा, तो अक्सर वो अंधेरे का रास्ता चुनता है। कुसुम को भी यही लगा कि काला जादू ही वो एकमात्र तरीका है जिससे वो विवेक को ठीक वही दर्द दे सकती है जो उसने खुद सहा है। और हर रात वो उस अंधेरे में और गहरे उतरती चली गई। जब आरव अपनी माँ से इस बारे में बात करता है तो कुसुम सब कुछ उगल देती है। और सच तो उम्मीद से कहीं ज्यादा भयानक निकलता है। सिर्फ रिया ही नहीं, नेहा भी उसके जादू का एक मोहरा थी। कुसुम ने अपने ही बेटे के प्यार को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया ताकि वो विवेक के पूरे परिवार को जड़ से उखाड़ सके। तो चलिए अब कहानी वापस आज में लौटती है, जहां बदले का ये खेल अपने सबसे खूनी, सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। कुसुम ने जो चक्रव्यूह रचा है, उसका अंत अब एक ऐसी तबाही में होने वाला है जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। आरव को खबर मिलती है कि नेहा की मां रिया की मौत हो गई है। जब वो ये खबर अपनी मां को देता है तो कुसुम के चेहरे पर कोई दुख नहीं होता, बल्कि एक अजीब सी ठंडक होती है। उसका पहला निशाना पूरा हो चुका था। आरव अपनी मां के आगे गिड़गिड़ाता है। उसे लगता है कि शायद एक मौत के बाद ये सब खत्म हो जाएगा, कि शायद बदला पूरा हो गया। लेकिन वो कितना गलत था। कुसुम की नफरत की आग अभी बुझी नहीं थी। वो बड़े ठंडे दिल से कहती है, नहीं आरव, अब नेहा की बारी है। अब कुसुम अपना आखिरी जाल बिछाती है। वो आरव को कमरे में बंद कर देती है ताकि कोई भी उसके रास्ते में ना आ सके। वो जानती है कि अपनी मां के गम में डूबी नेहा सहारे के लिए आरव के पास जरूर आएगी।
और शिकारी अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। और अब हम आ पहुंचे हैं कहानी के अंत में, वो पड़ाव जहां बदले की आग सब कुछ जलाकर राख कर देती है, यहां तक कि बदला लेने वाले को भी। नेहा आती है और कुसुम उसे अपने ही हाथों से मौत परोसती है। कुछ ही दिनों में इतिहास खुद को दोहराता है। वही बीमारी, वही लक्षण और वही अंत। नेहा भी मर जाती है। कुसुम का बदला पूरा हो गया था। लेकिन इस तथाकथित जीत की कीमत क्या थी? अपनी प्रेमिका की मौत का सदमा और अपनी ही मां के इस राक्षसी रूप का बोझ। आरव यह सब नहीं सह सका। जब कुसुम कमरे में जाती है तो उसका बेटा पंखे से लटकता हुआ मिलता है। दूसरों का घर बर्बाद करने की चाह में उसने अपना ही घर जला दिया था। इस सदमे से कुसुम का दिमाग पूरी तरह से हिल जाता है। कहानी के अंत में हम उसे एक खाली घर में अकेले बैठे हुए देखते हैं, जो लगातार उन लोगों के लिए मिठाइयां बना रही है जिन्हें उसने खुद ही मार दिया था। उसकी जीत ने उससे सब कुछ छीन लिया। कहानी की शुरुआत में तांत्रिक ने कुसुम को जो चेतावनी दी थी, उसकी बात पत्थर की लकीर साबित हुई। बर्बादी का ये रास्ता किसी को नहीं बख्शता, न दुश्मन को और ना ही उस रास्ते पर चलने वाले को। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। बदले की आग में इंसान असल में किसे जलाता है? अपने दुश्मन को या फिर खुद को?